जैसे आई वी यू दे, जो नाम नहीं इस्तेमाल होना, आई वी यू दे ही शी, अरबी में उर्दू में वो मैं तुम, बस यही है उर्दू में, 3 ही है। तो अरबी में ये बहुत सारे हैं। ज़राबा उसने मारा, अलिफ लगा देंगे आखिर में तो उन दो ने, ज़राबू उन सब ने, ज़राबत उस एक औरत ने। ये ता जो है ये प्रोनाउन नहीं है, ये ता बस ये बता रही है कि ये मुअन्नस का सीगा बन गया है। ज़्यादा टेक्निकल गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो भी ठीक है। ज़राबता अलिफ, ये क्या है, उन 2 औरतों ने मारा। ज़रबना, ये नून से पता चल रहा है कि उन सब औरतों ने मारा। समझ गए? अब ये आपको याद करने हैं। याद कैसे करने हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी इसी तरीके से कि देखें, अब मुझे पहले ये बताएं, इसके लिए जो हाथ, ये 6 सीगे हैं, इनके लिए जो हाथ की डायरेक्शन होगी ये वाली होगी या ये वाली होगी? दोनों ही होगी, ये वाली होगी। शाबाश, ये होगी। ज़राबा ज़राबा ज़राबू, से एक मर्द ने, उन 2 मर्दों ने, उन सब मर्दों ने। इसके लिए लेफ़्ट हैंड इस्तेमाल होगा या टांग इस्तेमाल होगी? बताओ। हाथ सीधा हाथ इस्तेमाल होगा, क्योंकि बात किसकी हो रही है? मर्द। और इसके लिए लेफ़्ट हैंड। तो हम क्या कहेंगे? ज़राबा। जब आप इसका तर्जुमा करेंगे तो ऐसे बॉडी लैंग्वेज कैसे, ज़राबा उसे एक मर्द ने मारा, और उंगली ऐसे, ज़राबा उन 2 ने मारा, और फिर ये 4 उंगलियों से ज़राबू उन सब ने, ज़राबत उसे एक औरत ने, ज़राबता उन 2 औरतों ने मारा, ज़रबना उन सब औरतों ने मारा। ये बॉडी लैंग्वेज इसलिए सिखाई जाती है, इससे इन मीनिंग्स को दिमाग में बिठाना आसान होता है, ठीक है ना। तो इससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, और प्रैक्टिस करेंगे तो फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा कि और अच्छी तरह आपके दिमाग में लाशूर में एक चीज़ बैठ जाएगी, तो कुरान में जहाँ ये अल्फाज आएंगे तो आपके लिए तर्जमा समझना और आसान होगा। बाकी हम कुरान में भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ज़राबा ज़राबा ज़राबू, ज़रबत ज़राबता ज़रबना। अब आपने ना इसको कम से कम भी 50 दफ़ा, जितने भी यहाँ हजरात जो क्लास ले रहे हैं उनको कम से कम 50 दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करनी है हाथों के इस्तेमाल के साथ। ज़राबा ज़राबा ज़राबू, ज़रबत ज़राबता ज़रबना, 6 दफ़ा हो गया, यानी 6 सीगे हो गए, तो ये 1 दफ़ा 1 हो गया। ज़राबा ज़राबा ज़राबू, ज़रबत ज़राबता ज़रब। दिमाग में तस्वुर रखना है उस बंदे की बात हो रही है, वो 2 बंदे खड़े में उनकी बात हो रही है, वो कमबख्तों ने मारा है ठीक है ना। वो आंटी हैं जिन्होंने मारा है, ज़ाहिर है शौहर को मारा होगा। तो ये आपने 6 सीगे दिमाग में अच्छी तरीके के साथ आपने बिठाने हैं, ठीक है ना भाई। टाइम कितना रह गया? 22 मिनट अभी टाइम है, तो हम आगे भी पढ़ लेते हैं। ये इन्होंने करनी है, मसला ये है कि ये प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर बात आगे मज़ेदार वाली होगी, ठीक है ना। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये जो चेंजिंग ज़राबा के साथ हो रही है, यही इनमें सब के साथ होगी। ज़राबा ज़राबा तो अकरमा अकरमा, ज़रबू अकरमू। मज़ेदार काम हो गया कि नहीं हो गया? इक्तसबा इक्तसबा इक्तसबू, सब्बहा सब्बहा उन 2 ने तस्बीह बयान की, सब्बहू उन सब ने तस्बीह बयान की। तकल्लफ़ा उसने तकल्लुफ़ से काम लिया, तकल्लफ़ा उन दोनों ने। तकाबला उसने तकाबुल किया, तकाबला उन दोनों ने। जादला उसने झगड़ा किया, जादला उन दोनों ने। जादलू उन सब ने। इस्तखरजा निकाला उसने, इस्तखरजा उन दोनों ने निकाला। इस्तखरजू उन सब ने निकाला, ठीक है ना। यज़रिबू को छोड़ दें अभी, सिर्फ इसी को फोकस, यानी ये जो मैंने चेंजिंग बता रहा हूँ इनमें चेंजिंग होगी। आगे भी पढ़ लेते हैं। मैं चाह रहा था कि असल में ये पहले प्रैक्टिस अच्छी तरह करें ना, फिर हम आगे चलें, तो ताकि ये चीज़ इनके दिमाग में बैठ जाए। लेकिन अपना टाइम है, प्रैक्टिस आप लोग फिर खुद कीजिएगा। एक प्रैक्टिस में एक चीज़ का ख्याल करें कि जो मैं आगे के 6 सीखे बता रहा हूँ, जब तक इन 6 की अच्छी तरह प्रैक्टिस ना हो जाए अगले 6 की तरफ आपने नहीं जाना है, वरना सब गिचमिच हो जाएगा, एक खिचड़ी बन जाएगी, खोपड़ी घूम जाएगी आपकी। तो इसको थोड़ा सा दिमाग ज़बान पे बिठाना है। ज़राबा ज़राबा ज़रबू,
ज़रबत, ज़रबता, ज़रबना, बहुत आसान है। बाज़ लोग कहते हैं हमारा हाफ़ज़ा कमज़ोर है, हमें याद नहीं हो रहा, हम तो यूँ, भाई ये सब फजूल बातें हैं। सूरह फातिहा कैसे याद हो गई? ये ज़रूर है किसी को 10 दफ़ा पढ़ने से याद हो जाएगा, किसी को 20 दफ़ा पढ़ने से याद हो जाएगा, जो बहुत कमज़ोर है तो 50 दफ़ा पढ़ने से याद हो जाएगा। तो ऐसा दुनिया में कोई भी कमज़ोर पैदा नहीं हुआ जिसको याद रट्टा लगाने से होता ही नहीं। देखिए हम जो ज़बान इस बोलते हैं तो पागल से पागल आदमी भी अपनी बात बोल देता है ना, इसलिए कि बचपन में उसको एक चीज़ याद हो गई है कि ये पानी लेने के लिए मुझे ये लफ्ज़ बोलना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं, आपने कोई दिन नहीं देखा हाफ़ज़ा इतना कमज़ोर है कि उसे बचपन में पानी का लफ्ज़ सीखा था, अब भूल गया कि यार वो पानी पीना है तो मैं क्या बोलूँगा, इसलिए भूल रहा है, सोच रहा है क्या, और कह रहे मेरा हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है। तो ये कैसे कह रहा है कि मेरा हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है? ये अल्फाज भी तो याद किए होंगे ना उसने हाफ़ज़े के। तो इतना पागल दुनिया में कोई भी नहीं होता। तो इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो पहले तो अपने बारे में यकीन कर लें कि हम कितने पागल हैं ठीक है ना। इंशाल्लाह आप इतने नहीं होंगे। तो ये आप कम से कम 50 दफ़ा, ये मैंने इसलिए बताई है तादाद कि इतनी दफ़ा में आपको काफ़ी हद तक ये याद इंशाल्लाह हो जाएगा। और साथ साथ आपने बॉडी लैंग्वेज के इस्तेमाल के साथ ये प्रैक्टिस भी करनी है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल लें। जब ये अच्छी तरह याद हो जाए फिर अगले स्टेप की तरफ आना है। वो अगला स्टेप मैं आपको अभी बताता हूँ। बात हुई थी उन 6 आदमियों की, सॉरी उन 3 आदमियों की और उन 3 औरतों की, उन्होंने ये काम किया। अब बात होगी तुम 3 आदमी, यानी 3 किस्म के आदमी, 1 मर्द, 2 मर्द और 2 से ज़्यादा, 1 औरत, 2 औरतें और 2 से ज़्यादा। तो जो 1 मर्द के लिए इस्तेमाल होता है ज़रबता, तुमने मारा, यानी 1 मर्द की बात। ता का लफ्ज़ जहन में रखना है, ज़रब ता का मतलब तू एक, ज़रब तुमा, ज़रब तुमा, ये गलत डल गया, तुम 2 ने मारा, तुम 2 आदमियों की बात हो रही है। अच्छा भाई, ज़रब तुमने मारा। तुम का लफ्ज़ तुम उर्दू में भी तुम आता है। अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे बात को, कहते हैं ना ज़रब तुम, तो ये तुम से याद रखिएगा। क्या है? ता तुमा तुम, ता का माना तू एक मर्द, तुमा तुम 2, और तुम सब, तुम सब ने, ठीक है। इसी ता को ती कर देंगे, तू एक मर्द से तू एक औरत बन जाएगी। जेर है ना, जेर, तो आपने चले औरतों को जेर कर दिया। देखो वैसे मर्द बीवी को कहाँ कंट्रोल कर सकता है, तो आप कम से कम सीगों में कंट्रोल कर सकते हैं। ज़बर को जेर कहते हैं ना, अब ये तो हमने जेर कहते हैं मातहत बना देना, तो ये जेर से भी आपको याद रहेगा। ज़रबती, लेकिन मारा फिर भी उसी जिसको जेर कर रहे हैं पिटाई उसी ने की है। ज़रबती, मारा तू एक औरत ने, ठीक है ना, यानी तू एक औरत से हम खिताब करते हुए कह रहे हैं ज़रबती, तुमने मारा है, ठीक है। औरत की बात चल रही है क्योंकि उर्दू में कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं जिससे में अलग फ़र्क हो सके। ज़रब तुमा, तुम 2 ने मारा। अब देखें ये तुमा और ये तुमा एक जैसे हैं, तो इससे कोई, तुमा का मतलब तुम 2 मर्द भी आएंगे, इसमें तुम 2 औरतें भी। और ज़रब तुन्ना, ज़रब तुन्ना, यहां था तुम और ये क्या है? तुन्ना, यानी तुम का माना तुम सब मर्द, तुन्ना का माना तुम सब औरतें, तुम सब औरतों ने मारा। बाज़ उलमा को ये इश्काल है कि ये मार पिटाई से ही अरबी ग्रामर की इब्तिदा क्यों करते हैं। वजह उसकी ये है कि हमें मारने के लफ्ज़ से कोई वो दिलचस्पी नहीं है, ये ज़रब का लफ्ज़ आसान बहुत है, ठीक है ना, तो ये आसानी से लोगों की ज़बान पे चढ़ जाता है। तो बाकी वर्ड जो है ना वो थोड़े से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा मसला हो सकता है।
तो इसलिए ये ज़रब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, वरना मारपीट से कोई ज़ाती दिलचस्पी किसी को भी नहीं है। ख़ासतौर पे औरतें मार रही हैं, तुम पीट रही हो, तुम दो औरतें पकड़ के मार रही हो, ये कौन बर्दाश्त करता है भाई। तो ज़रबता, ज़रबतुमा, ज़रबतुम, ज़रबती, ज़रबतुमा, ज़रबतुन्ना, इसकी भी प्रैक्टिस हटो बच्चों तरीके से करनी है। बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल, सीधे हाथ से पता चलेगा कि मर्द की बात हो रही है, एक उंगली से पता चलेगा एक आदमी की बात, और यूं सामने लेकर जाना है बाजू, इससे पता चलेगा सामने वाले की बात हो रही। ज़रबता, आपने दिमाग में ना वो बिठाना है, ज़रबता तूने मारा, ज़रबतुमा तुम दो ने, ज़रबतुम तुम सब ने, ज़रबती यानी ता को ती कर दिया, ज़रबतुमा तुम दो औरतों ने, ज़रबतुन्ना, तुन्ना से पता चल रहा है तुम सब औरतों ने। दो सीखे रह गए, वो भी लपेट देते हैं। भाई नीचे जगह है? हेलो, दो अल्फाज लिख सकता हूँ ना, ये मैं बता दूँ ताकि एक कैटेगरी के जो लफ्ज़ ख़त्म हो गए। ज़रब तू, तू का माना है ये वाव नहीं, सिर्फ तापेश तू। ज़रब तू मैंने मारा, चाहे मर्द हो या औरत। और ज़रब ना, हमने मारा, चाहे हम दो हैं या दो से ज़्यादा हैं, मर्द हैं या औरतें, ना लगा दिया। अब आप देखें कितनी दिलचस्प ज़बान है कि सिर्फ आखिर कोई देख नहीं, ये ज़रबा है, उसने मारा, ज़रब ता, सिर्फ ता ज़बर ता लगा दिया, तुमने, ती तुम एक औरत ने, तू मैंने। कितनी थोड़ी थोड़ी यानी ज़बर ज़ेर पेश से कैसी चेंजिंग हो रही है। ना हम सब ने, ठीक है ना, तू को तुमा कर दिया तो तुम दो औरतों ने। तो ज़रब तू मैंने, ज़रब ना हमने मारा। अब ये जितनी चेंजिंग है ये सारी उन तमाम सीगों में इसी तरह से चेंजिंग होगी जो आपने पढ़े हैं पहले। तो आपने क्या करना है कि पहले ये जो मैंने लिखवाया है इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, दिमाग में बिठाना है। ज़रबा ज़रबा ज़रबू, ज़रबत ज़रबता ज़रबना, फिर रिपीट कर, ज़रबा ज़रबा ज़रबू, और बॉडी लैंग्वेज के इस्तेमाल के साथ, ताकि मफहूम माना भी आपके दिमाग में बैठता रहे। बार बार ये तो नहीं उसने मारा, उन्होंने मारा, उन सब ने मारा, ये नहीं बोलने की ज़रूरत। बस बॉडी लैंग्वेज से आपको खुद समझना पड़ेगा कि किसकी बात हो रही है। तो ज़रबा ज़रबा ज़रबू, ज़रबा ज़रबता ज़रबना, ज़रबा ज़रबा ज़रबू, ज़रबा ज़रबता ज़रबना, ज़रबा ज़रबा ज़रबू, ज़रबा ज़रबता ज़रबना। जब ये हो जाए अच्छी तरीके से, फिर आप इधर आएंगे, ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती ज़रबतुमा ज़रबतुन्ना, ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम, ता से शुरू करना है, ता को दिमाग में बिठाना है कि ये सामने वाले की बात हो रही है। ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबती, और गुस्से में भी आना है थोड़ा सा ठीक है ना। देखें, लर्निंग का उसूल ये होता है कि जितना नेचुरल माहौल में आप पढ़ेंगे ना और किसी चीज़ को याद करेंगे, उतना ही उस ज़बान से आपको मुनासबत पैदा होगी। बच्चा जो बहुत जल्दी ज़बान सीख जाता है बग़ैर किसी ग्रामर के और बग़ैर किसी टेंशन के, उसकी वजह यह है कि वो जब पानी कहता है ना तो उसका मतलब वाकई में पानी मांगना होता है, वो रट्टा नहीं लगा रहा होता। वो स्कूल में पढ़ रहा होता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैलून, वहाँ से फिर भी उसको एप्पल समझ में नहीं आता है। एप्पल उसको हकीकत में जब समझ में आएगा जब उसको एप्पल की ज़रूरत होगी और अपनी अम्मी से वो एप्पल मांगेगा, जब सेब मांगेगा। हमने तो स्कूल में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैलून तो पढ़ा है, लेकिन हकीकत में जो हमारे दिमाग में सेब का तस्वुर आया है ना, वो जब ही आया जब हमें सेब की वाकई ज़रूरत पड़ी है, वरना वो किताबें धरी की धरी रह जाती हैं। तो इसलिए आपने तस्वुर करना है वो बंदा कूट रहा है पकड़ के ठीक है ना, वो पिट रहा है, वो पीट रहा है। और ये तस्वुर ना भी करें तो काम का तस्वुर करें, वो आदमी, दो आदमी, वो सब, तूने मारा, तुम दो ने, तुम सब ने, ठीक है ना। मारने का लफ्ज़ अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको ज़रबा को कुछ और कर दें, अकलता कर दें, अकला, अकला तूने खाया, तुम दो खा गए। लेकिन गुस्सा यहाँ भी आएगा कि वो खा गए, सारी जायदादें खा गए वो, तो हैं फ़ाला भी कर सकते हैं। फ़ाला उसने कोई भी काम किया, फ़ालता तूने कोई काम किया। तो मैंने बताया तो स्ट्रक्चर है, इस पर कुछ भी फिट कर सकते हैं आप। फ़ाला, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालत, फ़ालता, फ़ालना, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये आपने रट्टा लगा के अच्छी तरीके से याद करना है। नहीं भी पानी की तरह याद हुआ ना तो एक खाका इंशाल्लाह जहन में अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। भाई टाइम बताओ कितना टाइम है? 10 मिनट है। तो एक और चीज़ हम इस हाथ के हाथ ही निपटा देते हैं। आपको मैंने पैसिव वॉइस बताए थे, ज़ुरीबा, ज़ुरीबा,
वो मारा गया। अच्छा, ज़ुरीबा, वो मारा गया। तो इसका भी वही है, ज़ुरीबा वो दो मर्द मारे गए, ज़ुरीबू वो सब मर्द, ज़ुरीबत वो एक औरत मारी गई, ज़ुरीबता वो दो औरतें मारी गईं, ज़ुरीबना वो सब औरतें मारी गईं, ज़ुरिबता तू एक मर्द मारा गया। यानी जो ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना जो वहाँ लगा है ना, वो यहीं फिट कर देना है। इसको रट्टा लगाने की इसकी ज़रूरत नहीं है, बस आप जो मैंने बताई है ना रट्टा उसी का लगा दें, इस वाली गर्दान के रट्टे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा, मेरा ख़्याल है हम आगे इसलिए नहीं चलते कि मैं चाह रहा हूँ कि अगली क्लास से पहले इसका थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं आगे मुजारे की तरफ जाऊँगा। इस प्रैक्टिस का फ़ायदा ये होगा कि जब अगली क्लास से पहले आप ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके बैठेंगे ना, तो फिर वो अगली क्लास को समझना इंशाल्लाह आपके लिए आसान होगा, वरना थोड़ा बर्डन ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के ऊपर। तो मेरा ख़्याल हम क्लास को यहीं बंद करते हैं। ये थोड़ी सी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि फिर हम जो है ना आगे फिर हम उसमें नई क्लास में हम उसको क्लास नंबर 7 में इंशाल्लाह मैं उसको पढ़ाऊँगा। ठीक है जी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।